नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि 6 वर्षीय बच्चे को एक बंद कमरे में ले जाना, उसे अपनी गोद में बिठाना और उसकी जांघ को रगड़ना आरोपी के यौन इरादे का संकेत है, जिससे ये अपराध बनता है। पॉक्सो एक्ट पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति प्रेम नारायण सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि महिला शील का अपमान क्या है, इसे कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन एक महिला की शील का सार उसका लिंग है और अपीलकर्ता का दोषी इरादा इस मामले की जड़ है। कोर्ट ने आगे कहा कि एक महिला की प्रतिक्रिया महत्व रखती है, फिर भी इसकी अनुपस्थिति हमेशा निर्णायक नहीं हो सकती है और 6 साल के बच्चे के मामले में ये सिद्धांत और भी अधिक महत्व रखता है, जिसमें आरोपी के इरादे, कार्यों और अभियुक्त का व्यवहार विचार करने के लिए महत्वपूर्ण कारक बन जाता है। ये टिप्पणियां एकल न्यायाधीश द्वारा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भानपुरा के फैसले की पुष्टि करते हुए की गई, जिसमें आरोपी को आईपीसी की धारा 363 और पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 9M10 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और उसे 5 साल की सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार 31 जनवरी 2020 को 6 वर्षीय लड़की पीड़ित की मां ने आरोपी के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने उसका अभियोक्ता अपहरण कर लिया और उसे अपने घर ले गया, जहां अपीलकर्ता ने उसे छुआ। अभियोक्त्री ने अवैध रूप से उसकी विनम्रता को ठेस पहुंचाई। अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए आरोपी ने मुख्य रूप से एचसी के समक्ष तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा अभियोजक की उम्र पर उचित रूप से विचार नहीं किया गया था और अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित अपीलकर्ता की ओर से कोई यौन उत्पीड़न की प्रवृत्ति नहीं थी। शुरुआत में अदालत ने ये निष्कर्ष निकालने के लिए स्कॉलर के रजिस्टरों के साथ साथ प्रवेश पत्र को भी ध्यान में रखा कि यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत थे कि घटना के समय वह केवल 6 वर्ष की थी। इसके अलावा अभियुक्त की इस दलील के संबंध में कि केवल जांघ को छूने या रगड़ने से यौन इरादे का अनुमान स्थापित नहीं किया जा सकता है, अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता पीड़िता की जांघ पर हाथ रगड़ने के संबंध में बयान का खंडन करने में सक्षम नहीं था। अदालत ने कहा कि वह अभियोक्ता को अपने बंद कमरे में ले गया, उसे अपनी गोद में बिठाया और उस दौरान उसकी जांघ को रगड़ने का उसका कार्य उसके यौन इरादे को जानने के लिए पर्याप्त था, इसलिए यौन इरादे के बारे में अपीलकर्ता के वकील का तर्क था अप्रामाणिक पाया गया। इसके अलावा ये निष्कर्ष निकालते हुए कि अपीलकर्ता ने बच्ची की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया था, अदालत ने कहा कि चूंकि आरोपी को पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 9M10 के तहत दोषी ठहराया जा सकता था, इसलिए उसे दंडित करने की आवश्यकता नहीं थी। आईपीसी की धारा 354 के तहत, जहां तक आईपीसी की धारा 363 के तहत दंडनीय अपराध का सवाल है, अदालत ने कहा कि यह भी अच्छी तरह साबित हो चुका है कि आरोपी नाबालिग बच्चे अभियोक्ता को अपने बंद कमरे में ले गया था और इसलिए आईपीसी की धारा 363 के तहत अपराध भी साबित हुआ। इन शर्तों के तहत आईपीसी की धारा 363 और पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 9M10 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को बरकरार रखते हुए अदालत ने आरोपी पर लगाए गए 5 साल की सश्रम कारावास की सजा की पुष्टि की। केस का शीर्षक प्रहलाद गुजर बनाम मध्य प्रदेश राज्य। कस्बे की प्रधानमंत्री आवासीय कॉलोनी के 25 परिवारों को 4 साल के लंबे संघर्ष के बाद नल कनेक्शन होने तथा बीसलपुर का शुद्ध जल मिलने पर कॉलोनी वासियों ने गुरुवार का दिन खुशियों के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर हर्षोल्लास के साथ मनाया तथा इस खुशी के मौके पर उन्होंने समारोह का आयोजन कर संघर्ष में साथ देने वाले समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा व पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा को निमंत्रण देकर कॉलोनी में बुलवाकर साफा व माला पहनाकर अभिनंदन किया। कॉलोनी के मगना गांचा व कालू लोहार ने बताया कि कॉलोनी में रहते हुए उन्हें करीब 5 साल होने को आए हैं। ग्राम पंचायत ने उनके चौराहे व रेलवे स्टेशन के आशियाने को अतिक्रमण मानकर हटाते हुए इस कॉलोनी में शिफ्ट तो कर दिया, लेकिन मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाए, जिस पर 4 साल पहले कॉलोनी वासियों ने अपनी समस्या की जानकारी समाजसेवी एडवोकेट व पत्रकार डॉक्टर
मनोज आहूजा को दी। इस पर उन्होंने विद्युत वितरण निगम के सचिव सम्मानीय एनेल राठी को ज्ञापन दिलवाया, जिस पर कुछ दिनों बाद ही उन्हें विद्युत कनेक्शन मिल गया, जिसके बाद पेयजल कनेक्शन के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय तथा जलदाय मंत्री सहित जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कर्मचारियों को ज्ञापन दिए, समाचार पत्रों में न्यूज लगवाए, जिसके बाद कॉलोनी में वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए 2 सार्वजनिक नल लगवाए गए तथा समाजसेवी सुनील कावड़िया द्वारा बोरिंग करवाया गया। उसके बाद समस्या के स्थायी समाधान के लिए एडवोकेट मनोज आहूजा ने निःशुल्क पैरवी करते हुए कॉलोनी वासियों की तरफ से स्थायी लोक अदालत में जनहित याचिका प्रस्तुत की, जिस पर विभाग के कर्मचारियों द्वारा पाइपलाइन डालकर पेयजल उपलब्ध करवाने की अंडरटेकिंग लेने पर याचिका का राजीनामा के आधार पर निस्तारण हुआ। इसी क्रम में पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा ने भी अपने स्तर पर विभागीय अधिकारियों को पत्र लिखकर इनकी समस्या पर गौर करने के लिए लिखा गया। दोनों के सामूहिक प्रयास के चलते विभाग द्वारा पेयजल पहुंचाने के लिए पाइपलाइन डालने का प्रस्ताव भेजा, जिसे राज्य सरकार ने स्वीकृति देते हुए बजट जारी कर दिया, जिसकी क्रियान्विति के लिए स्थानीय विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत को जानकारी देने पर उन्होंने विभागीय कर्मचारियों को निर्देश दिया और आखिरकार स्थानीय कनिष्ठ अभियंता ललित शर्मा व उनकी टीम द्वारा सभी घरों में निःशुल्क कनेक्शन जारी किया गया और फिर एक संघर्ष की कहानी का अंत हुआ। बहरहाल कॉलोनी वासियों को अभी भी बहुत संघर्ष करना बाकी है। कॉलोनी वासियों ने अपने कुछ घरों के पट्टे व रोड बनवाने की मांग रखी है, जिसे भी उचित मंच पर पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में ये मकान है, जो गरीब वर्ग के जो व्यक्ति है उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ बसाया गया था। 25 से 30 मकान रहते हैं। मतलब 4-5 साल से पीने के पानी की काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। हम 2-2 किलोमीटर दूर जाके पानी लेकर आती थी महिलाएं, बच्चे साइकिलों पे इन पे। उसको देखते हुए भाई साहब ने उस खबर को बहुत प्रमुखता से उठाया था कि पीछे से परेशान हो रहे हैं, 2-2 किलोमीटर से पानी को अपने सिर पर लाकर ढो रहे हैं। वैसा ऊपर तक के बारे में मांग करी, हर जगह इस मामले को प्रमुखता उठाया। उसके तहत हमने भी उस समय जो विधायक साहब पारिक साहब को हमने बताया था ये समस्या हो रही है। उन्होंने जलदाय विभाग को प्रस्ताव बनाकर भेजा। उसके तहत 50 से 51 लाख रुपए यहाँ के और रेगर समाज में जो रेगर मोहल्ले में जो पानी की दिक्कत आई थी उसके लिए सैंक्शन हुए थे। उसके तहत आज पानी शुरू हो गया। तो भाई साहब का तक प्रयास रहा। उसके तहत इन सब आदमियों को यहाँ अच्छा पानी, पीने का पानी उपलब्ध हो पाया। तो इसके लिए भाई साहब की भी बहुत अच्छी भूमिका है और उस समय सरकार की भी अच्छी भूमिका रही। मीठा अच्छा पानी मिल गया है, घर घर में पानी कनेक्शन हो गया है। अभी ना कहीं जाने की जरूरत नहीं, आराम से एक समस्या खत्म हुई। कम से कम भी जो सुबह शाम तक ये रहता था कि सुबह जाके पहले अपना पीने का पानी लेकर आना पड़ेगा 2 किलोमीटर दूर से, वो समस्या दूर हुई। और दूसरी समस्या जो उन्होंने बताया सड़क की, उसकी भी मांग मैंने जहाँ पंचायत समिति की मीटिंग होती है लगभग हर मीटिंग में मैंने समस्या उठाई है कि भाई प्रधानमंत्री आवास में सड़कें बने और लाइट वाइट तो इनकी हो ही रही थी पिछली बार। तो उसके बारे में प्रमुखता से इस बार जब भी मीटिंग होगी तो उठाया जाएगा कि इनके जो भी शेष वंचित रह गए मकान प्रधानमंत्री आवास के लिए, उनके भी समस्या दूर किया जाए, उनको मकान प्रधानमंत्री आवास के तहत दिए जाए और रोड के भी प्रस्ताव बनाकर अति शीघ्र इसका काम चल जाए। आपकी जब पानी की समस्या का निदान हुआ, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया हमारे को लगा। हमारे 4-5 साल से हम यहाँ रह रहे थे, पानी की समस्या थी, दूर से पानी लाना पड़ता था। तो हमारे वकील साहब सुनील भाई साहब ने हमारे पानी की व्यवस्था की थी है। तो धन्यवाद यहाँ का है। कोई भी काम जरूरी पड़े तो हम इनको याद करेंगे, फिर इनको बुलाएंगे। स्वागत के लिए हमारा सबको यहाँ को स्वागत किया हमने। और आपकी क्या समस्या है? मूलभूत समस्या है? कोई पानी है, रोड की है, बाकी हमारे कोई की हमारे और बाकी प्लॉट है 4-5 बाकी और एरिया पिया नहीं पास हुई हाल। बांदरोड़ा की प्रधानमंत्री आवासीय कॉलोनी जो आज से करीब 7-8 साल पहले बसी थी, जहां पर मूलभूत सुविधाओं का शुरू से अभाव रहा है। हालांकि ये सब काम करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की रहती है, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा हमेशा इस कॉलोनी के साथ अनदेखा व्यवहार किया गया। इनके साथ जो मूलभूत सुविधाएं, लाइट की, पानी की, बिजली की, किसी भी सुविधाओं के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर यहाँ जो मूलभूत सुविधाओं की कमी को देखते हुए पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा के अथक प्रयासों से यहाँ पर लाइट की भी व्यवस्था हुई है, यहाँ अभी पानी भी मिला है। आज इन्होंने बुला करके और भाई सुनील शर्मा का और मेरा और अन्य ग्रामवासियों का स्वागत किया है। निश्चित तौर पे इन गरीबों को इनका हक मिलना चाहिए और सरकार की योजना भी ये रहती है कि गांव के अंतिम छोर के व्यक्ति में बैठे व्यक्ति को मूलभूत सुविधाओं को लाभ हो। अभी वर्तमान में भी हालांकि ये प्रस्ताव पिछली गवर्नमेंट में भिजवाया हुआ था, लेकिन उसकी क्रियान्विति अभी विधायक जो वर्तमान विधायक है मसूद विधायक कानावत जी से निवेदन करने पर तुरंत इनको जल जीवन मिशन योजना से जोड़ा जा करके इनको पानी मिला है। निश्चित तौर पर इनकी जो और समस्याएं जो इन्होंने बताई है वो भी हमारे वर्तमान स्थानीय विधायक महोदय कानावत जी से निवेदन करेंगे और जो इनकी जो कमियां हैं वास्तव में जो इनको मिलनी चाहिए उन सुविधाओं के लिए निश्चित तौर पे मैं और सुनील भाई वापस एक बार फिर ये इस बात के लिए
हम संकल्पबद्ध होते हैं कि इनकी जो समस्याएं हैं उनके लिए हम काम करेंगे। और मैं कहूँ राजनीति चाहे किसी भी व्यक्ति का हो, कहीं भी हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जो जिम्मेदारी आपको दी है उसका निर्वहन करना चाहिए, पालना करनी चाहिए। तो भाई सुनील शर्मा ने जो इसको जिम्मेदारी दी है उसकी पालना की है, यहाँ का प्रस्ताव बनवा करके भिजवाया सरकार के पास, तभी आज ये बजट यहाँ पे सैंक्शन होकर के पानी मिला है। प्रयास सभी का होता है, साथ सभी जब जाके मिलता है। मेरे द्वारा जनहित याचिका की गई, लेकिन उसमें ये निर्देश दिया गया था कि इनको पानी पिलाने के लिए गवर्नमेंट कार्रवाई करे, तो गवर्नमेंट के द्वारा कार्रवाई यदि नहीं की जाती तो वो जनहित याचिका व्यर्थ चली जाती। तो सभी का एक सामूहिक प्रयास होता है, उस सामूहिक प्रयास की वजह से आज इनको, इन गरीबों को पानी मिला है। हमें भी बहुत खुशी है और इन्होंने और भी जो समस्या बताई उसका भी हम सामूहिक प्रयास करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत जय। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय छावनी रोड ब्यावर में गुरुवार को नागरिकता साक्षरता एवं कौशल के तहत छात्राओं के लिए विभिन्न वार्ताओं का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर सीमा कृपलानी ने बताया कि सर्वप्रथम श्रीमती भावना खंडेलवाल द्वारा छात्राओं को पोस्ट ऑफिस की गतिविधियों की जानकारी प्रदान की गई। सुकन्या समृद्धि योजना (RD) के बारे में बताया गया। इसके पश्चात श्री नीलेश बुर्र एडवोकेट द्वारा नेतृत्व कौशल विकास को विकसित करने एवं उसके महत्व के बारे में बताया गया। प्रोफेसर डॉक्टर दीपाली लाल द्वारा छात्रों को कन्या भ्रूण हत्या, इसके कारण वह PCPNDT एक्ट के बारे में बताया गया। अंत में प्रधानाचार्य डॉक्टर सीमा कृपलानी ने सभी का आभार व्यक्त किया। इसके अतिरिक्त विज्ञान दिवस पर स्थानीय विद्यालय में UCEEO स्तर पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय विद्यालय व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पटेल के छात्रों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया तथा गणित में विज्ञान सकल द्वारा विभिन्न गतिविधियों में विजेता व संभागी छात्राओं को मोमेंटो व पारितोषिक वितरण प्रधानाचार्य डॉक्टर सीमा कृपलानी द्वारा किया गया। राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ ने पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण मुकुंद गोयल और केडिया ग्रैंड होटल एंड पैलेस को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा कि बिना विक्रय पत्र के और बिना विक्रय की राशि के संपत्ति का हस्तांतरण किस प्रकार कर दिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी व डॉक्टर TN शर्मा ने न्यायालय में बहस करते हुए बताया कि सन 2006 में ग्राम गजसिंहपुरा तहसील अजमेर रोड जयपुर के खसरा नंबर 32, 33, 34, 35/1 व 35/2 पर 66,015 वर्ग गज कृषि भूमि को मुकुंद गोयल नाम के व्यक्ति ने JDA में सरेंडर करके 90B के तहत 66,015 वर्ग गज जमीन को आवासीय में परिवर्तन कराकर एकल पट्टा जयपुर विकास प्राधिकरण ने जारी किया और संपत्ति की रजिस्ट्री करवा दी और उसमें शर्त थी कि सिर्फ आवासीय काम में लिया जाएगा। लेकिन 2020 में JDA से मिली भगत करके मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम से प्रार्थना प्रस्तुत करके उस लीज डीड को JDA से मिली भगत करके निरस्त करवा कर केडिया ग्रांड होटल्स एंड पैलेस लिमिटेड निदेशक गौरव केडिया के नाम से पट्टा प्राप्त कर लिया, जिस पर मुख्यमंत्री आवास योजना और एक होटल का निर्माण किया जाएगा। बड़े आश्चर्य की बात है कि जब एक बार पट्टे की रजिस्ट्री हो गई उसको कैंसिल करने का अधिकार जयपुर विकास प्राधिकरण को नहीं है, लेकिन मिलीभगत करके फर्जीवाड़ा करके डीड कैंसिल कर दी गई और उससे बड़ा फर्जीवाड़ा ये किया कि वह पट्टा केडिया ग्रैंड होटल्स एंड पैलेस के नाम जारी कर दिया गया, जबकि जयपुर विकास प्राधिकरण को कोई अधिकार नहीं है कि एक बार संपत्ति की रजिस्ट्री होने के बाद किसी दूसरे नाम पट्टा जारी किया जाए। इस प्रकार सरकार को और आयकर विभाग को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया, क्योंकि जब संपत्ति की रजिस्ट्री हो जाती है और दूसरे के नाम पट्टा जारी करना होता है तो उस संपत्ति को उसकी दूसरी पार्टी को बेचना पड़ता है और उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगती है, रकम का आदान प्रदान होता है, इनकम टैक्स भी देना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि JDA से मिली भगत करके लीज डीड को कैंसिल करवाया और केडिया ग्रांड होटल एंड पैलेस के नाम स्थानांतरण कर दिया। खंडपीठ के मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव व भवन गोयल ने आश्चर्य व्यक्त किया कि बिना भुगतान के संपत्ति का हस्तांतरण हो गया। भंडारी ने कहा कि यह करोड़ों रुपए का घोटाला है। हाई कोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण मुकुंद गोयल और केडिया होटल के निदेशक गौरव गोयल को नोटिस जारी किया और प्रकरण को 4 सप्ताह बाद न्यायालय में लगाने का आदेश दिया। कस्बे की सनराइज कॉन्वेंट सेकेंडरी स्कूल में गुरुवार को भव्य वार्षिकोत्सव एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
विद्यालय निदेशक शिवपाल सिंह नांद ने बताया कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधान साहब संपत राजजी लोढ़ा रहे, जिन्होंने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया तथा नशा मुक्ति व मोबाइल से दूरी बनाए रखने का संदेश दिया। इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक अब्दुल माबूद साहब व मंच संचालक मनमोहन सिंह जी के निर्देशन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि आनंद सिंह जी राठौड़, भंवर सिंह जी सोल, कमलेश जी सेन, शिशुपाल सिंह जी तेलाड़ा, ऋषि जी दोसाया, मनीष जी आचार्य एवं समस्त अभिभावक गण उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में प्रवीण जी, शकील जी, ओम प्रकाश जी, प्रियंका मैनमा, सरोज मैनमा, पिंकी मैनमा, ललिता मैनमा एवं समस्त अध्यापक गणों का सहयोग रहा। इस वार्षिकोत्सव में कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य एवं बोर्ड परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ परिणाम के लिए आशीर्वाद प्रदान किया गया। भिनाय उपखंड क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर संस्थान श्री बालाजी कंप्यूटर एंड आईटी ज्ञान केंद्र बांदनवाड़ा को होटल ब्रेवियो वैशालीनगर अजमेर में आयोजित सालाना मीटिंग में RSCIT कोर्स में सर्वश्रेष्ठ परिणाम व अधिक एडमिशन लेने पर जिला स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया व उपखंड स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस मौके पर सर्विस प्रोवाइडर पार्वती एंटरप्राइजेस की जिला मुख्य समन्वयक रानू भागचंदानी, मैनेजिंग डायरेक्टर रविंद्र शुक्ला, डायरेक्टर कमल भागचंदानी, रीजनल मैनेजर हिमांशु गुप्ता, प्रोग्राम हेड अभय शंकर ने बालाजी कंप्यूटर सेंटर के संचालक चंद्र प्रकाश टेलर को स्मृति चिन्ह व पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सज्जन सिंह, अभिषेक वर्मा, मीनाक्षी शर्मा और जिले के अन्य सेंटर संचालक मौजूद थे। सेंटर संचालक चंद्र प्रकाश टेलर ने बताया कि वर्ष 2011 से संचालित कंप्यूटर संस्थान पिछले 14 वर्षों में लगातार 7वीं बार सम्मानित हो चुका है और संस्थान पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित निःशुल्क कंप्यूटर कोर्स में प्रतिवर्ष करीब 20 से 30 महिलाएं निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं और इनके अलावा सेंटर पर प्रतिवर्ष लगभग 400 से 500 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देकर डिजिटल साक्षर बनाया जाता है। दयानंद कॉलेज अजमेर में कृषि संकाय का वार्षिक कार्यक्रम कृषि तरंग का 3 दिवसीय भव्य आयोजन किया गया। प्रिंसिपल डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि महाविद्यालय में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें फ्रेशर्स का वेलकम किया गया। वहीं गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रामपाल जी जाट ADJ अजमेर रहे तथा प्रशिक्षु IPS श्री शरण कांबले के विशेष आतिथ्य में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आयोजित कार्यक्रम में अतिथि जाट व IPS शरण कांबले ने विद्यार्थियों को उद्बोधन देते हुए उनमें जोश व उत्साह का सृजन किया। वहीं इस मौके पर प्रिंसिपल शर्मा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए उनका आभार व्यक्त किया।